हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज है हमारा ये तीसरा क्लास। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, पहले प्रश्न में दिया गया है कि महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी है। तो हमारे पास 4 कथन दिए गए और हमें सही कथन को बताना है। तो देखिए, बुद्ध की छवि की पूजा महायान बौद्ध धर्म की संप्रदाय में की जाती थी। स्थानीय दोषों का आकलन ये भी होता था। बोधिसत्व की धारणा ये भी था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ये गलत था। ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील किसानों के ब्रिटिश शोषण के विरोध करने के लिए किया था। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और भारत में महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। भारत में इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। देखिए, उन्होंने टाका नामक चांदी का एक सिक्का शुरू किया, जीतल नामक तांबे का एक सिक्का शुरू किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर का अधिवेशन। देखिए, लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने की थी। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसमें उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संविधान में विरोधी दल कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और लास्ट है 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन ये 2003 में लाया गया था। इसके माध्यम से राज्य और केंद्र दोनों में मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया था और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन द्वारा इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोन्स। टोन्स यमुना की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ दिया है उत्तर पूर्व भारत के महोत्सव और दूसरी तरफ है राज्य। हमें इसको मिलान करना है। तो देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। चपारकूट महोत्सव मिजोरम, नोंगक्रेम महोत्सव मेघालय, सागा महोत्सव सिक्किम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य के संबंध में निम्न में कौन सा युग्म गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायतों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 का ए, ये गलत है। अनुच्छेद 243 का के होता है पंचायती के निर्वाचन के लिए। अगला प्रश्न है,
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। देखिए, जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में घुल सकता है और भोजन को जहरीला बना सकता है। इसीलिए हम खाद्य पदार्थों को टीन में लेपित करते हैं। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमारे पास 400 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें गलत कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होती है, ये गलत है। मिट्टी आमतौर पर फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों में कम होती है। यह पोटास और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और चूने में समृद्ध होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार उपयुक्त में कौन सी नदियां पश्चिम घाटी से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ कणों की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। कणों की इसी गति के कारण तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव मृत पदार्थों पर किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी को जल धारण करने की क्षमता प्रदान करता है और वायु संचार में सुधार करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त कौन सी निर्मुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये तीनों ही वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से कोशिका का दीर्घीकरण और पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होती है? तो ये सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। देखिए, क्वाशियोकोर और मरासम रोग ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये प्रोटीन से संबंधित है। ये रोग बच्चों में होता है जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है? तो इसमें जंतु कोशिका का भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति एक कठोर, सुरक्षात्मक और सहायक बाहरी परत होती है जो केवल पादप कोशिकाओं, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे छोड़कर सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरियोथोसाइट। ये देखिए, आरबीसी होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाना। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है और जल वाष्प का संघनन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और जल का वाष्पीकरण ऊष्माशोषी प्रक्रिया है।
तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। अगला प्रश्न है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस। दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो हमारे पास 4 कथन दिए और हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है अवतल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, गलत। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, अपसारी नहीं। अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक और उल्टा होता है, ये कथन सही है। उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण अभिसारी नहीं अपसारी दर्पण होता है, इसका ये उल्टा दिया है। अगला है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, तो ये भी कथन सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज। एंजाइमों के साथ साथ हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विलयन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन। अगला प्रश्न है, मैग्नेट किसके अयस्क के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। मैग्नीज के और 2 महत्वपूर्ण अयस्क हैं पायरोलुसाइट और रोडोकोसाइट। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित जिन्हें सामूहिक रूप से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोषीय नीति। उत्तरी क्षेत्र के आर्यावर्त के राजा और दक्षिणापथ के राजा किस गुप्त शासक द्वारा पराजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। देखिए, गुप्त शासक में सबसे महान शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके विजयों द्वारा विस्तृत वर्णन का उल्लेख इनके दरबारी कवि हरिशेर द्वारा प्रयाग प्रस्तुति में किया गया है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए और हमें सही कथन को बताना है। देखिए, वह 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक हुआ करते थे, तो ये हो जाएगा गलत। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, हर्षवर्धन ने नहीं किया था। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये सही है। अपने राज्य अभिषेक के बाद हर्षवर्धन ने अपने राज्य को एकजुट कर और राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित किया था, ये भी सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल गोगाबिल किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला है गरीबी उन्मूलन और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। देखिए, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यह अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध किसकी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगलोर की संधि। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, जो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा 1780 से 84 चला था और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा था 1790 से 1792, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की
मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। तो एक साइड दिया है नदी और उसका स्रोत, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो चलिए इनको मिलान करते हैं। देखिए, गंगा गोमुख से निकलती है, सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कृष्णा महाबलेश्वर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शीतोष्ण घास के मैदान को पियरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। देखिए, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और यूरोप और एशिया में स्टेपिस कहा जाता है। नीचे दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो हमारा देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930। व्यक्तित्व सत्याग्रह अक्टूबर 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य था कि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के लिए बचाने के लिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल, ये वही क्वेश्चन है इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? तो हमें बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है। बाकी अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, इन सभी की सीमा कैस्पियन झील से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉकीज के पवन विमुख मुखी ढाल पर शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिन्नुक। देखिए, चिन्नुक उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर बहती है। और मिन्स्ट्रल जो है फ्रांस में ठंडी और शुष्क हवा है। जोंडो अर्जेंटीना में गर्म और शुष्क हवा है। सिरोको जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप की गर्म हवा है, जो धूल भरी हवा होती है। किसने कहा है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायपालिका संपूर्ण समुदाय की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की संपूर्ण इच्छा का निर्णय नहीं ले सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ये इन्होंने ही कहा था। देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।